तो चलो बच्चों, आज हम पुनः सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो हमारा ये भाग 3 है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। हमने जो ये पार्ट पढ़ा पिछले 4 पार्टों के माध्यम से, वो पार्ट कौन सा है? वो है अध्याय नंबर 5, औरतों ने बदली दुनिया। अब हमने इसके पिछले चौथे नंबर का जो भाग है उसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया था, आपको पुनः स्मरण करा दूँ। औरतों ने बदली दुनिया के अंतर्गत महिला आंदोलन के अंतर्गत हमने अध्ययन किया। उसमें क्या क्या पढ़ा था हमने कि जो औरतों ने विभिन्न प्रकार के अभियानों, जागरूकता और रैली प्रदर्शन के माध्यम से, बंधुत्व व्यक्त करने के माध्यम से किस प्रकार से जो अपने प्रति जो विभिन्न प्रकार के हिंसा या भेदभाव किए जा रहे थे उनको दूर करने का प्रयास किया। आज हम इसी पाठ के, औरतों ने बदली दुनिया के पाठ के अंतिम भाग, जो भाग है 5, वह है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, उनको हल करने जा रहे हैं। तो जो पूरा पाठ पढ़ा हमने, पूरे पाठ पर विस्तार से चर्चा की। अब उसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करेंगे, उनका उत्तर आप नोट भी कर सकते हैं। तो आप नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। आप ध्यान से देखिए, पहले प्रश्न को मैं पढ़ता हूँ, फिर बाद में उसका उत्तर भी आपको समझा दिया जाएगा। पहले पढ़ते हैं, आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा है कि वे क्या क्या कर सकती हैं और क्या नहीं, उनके समानता के अधिकारों को कैसे प्रभावित करती है। अब हमारे समाज में रूढ़िवादी धारणा बन रही है, पहले भी बनी हुई है कि महिलाएं क्या क्या कर सकती है और क्या नहीं। तब उनके समानता अधिकार को ये कैसे प्रभावित करती है, कि जो रूढ़िवादी धारणा बनी हुई है ना, वो कैसे प्रभावित करती है महिलाओं के अधिकार को, उसको हम उत्तर के माध्यम से समझते हैं। हमारे विचार में महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा है कि उनके समानता के अधिकार को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है। अब जो रूढ़िवादी धारणा बनी हुई है कि महिलाएं ये काम कर सकती है, ये नहीं कर सकती, जैसे कि हमने वहाँ चित्र के माध्यम से समझा था कि महिलाएं तो शिक्षक का काम अच्छे ढंग से कर सकती है, नर्स का काम अच्छे ढंग से कर सकती है, लेकिन जैसे किसान का चित्र आते ही हमने किसका चित्र लिया? एक पुरुष का चित्र लिया। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रथम बिंदु के माध्यम से कि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लड़कियां उतनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है। आज भी लड़कियों को उतनी शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी लड़कों को दी जाती है। लड़कों को प्राथमिकता मिलती है शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये हमारी क्या है? रूढ़िवादी धारणा है कि लड़के पढ़ेंगे तो बड़े होकर क्या करेंगे? परिवार की परवरिश करेंगे, परिवार का पालन पोषण करेंगे, और लड़कियां तो कहाँ चली जाएगी? अपने ससुराल चली जाएगी। इस प्रकार की हमारी क्या है? रूढ़िवादी धारणा है। तो इससे भी क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। महिलाओं का अधिकार क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। उनके गाँव में उपलब्ध होती है, उन्हें प्राय आगे की शिक्षा प्राप्त करने दूसरे गाँवों में अथवा शहर में भेजा जाता। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जब महिलाओं के बारे में ये सोचते हैं कि वो तो आगे जाके ससुराल चली जाएगी, तो महिलाओं की शिक्षा पूरी करने के लिए, जब जैसे मान लो प्राथमिक स्कूल ही है आपके वहाँ पर किसी आपके गांव में स्थित, और अगली कक्षा के लिए उसको पास के गांव में जाना है, तब वहाँ पर उनके परिवार वाले उसको भेजते नहीं है। क्यों? उनके दिमाग में क्या छवि रहती है कि लड़का जाएगा तो क्या करेगा? परिवार का पालन पोषण करेगा, कुछ पैसे कमा के लाएगा। लड़कियां क्या करेंगी? वो तो दूसरे के जो ससुराल जाएगी उनका पालन पोषण करेगी, उनके घर का पालन पोषण करेगी। तो इस प्रकार की हमारी क्या है? रूढ़िवादी मान्यता है ये। इसी के दूसरे पॉइंट के अंतर्गत देखते हैं हम, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी घूंघट प्रथा है और कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। आज भी है ना, हमारे कम उम्र में शादी लड़कियों की कर दी जाती है। वो रूढ़िवादी धारणाएं चली आ रही है कि लड़कियों का तो काम क्या है? ओनली परिवार की पालन पोषण ही करना। तीसरा पॉइंट है, अधिकांश परिवारों में आज भी लड़कियों को पराया धन मानकर परवरिश की जाती है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा कर ली इसकी, कि अधिकांश लड़कियों की परवरिश किस प्रकार से होती है? लड़कों को ही हर शिक्षा हो या काम करने की आज़ादी हो, सभी की प्राथमिकता किसको मिलती है? लड़कों को मिलती है। लेकिन लड़कियों को इस प्रकार से उनकी परवरिश की जाती है कि वो तो पराया धन है, कहाँ जाएगी? ससुराल जाएगी। चौथा पॉइंट है, अधिकांश लोग मानते हैं कि लड़कियों का उत्तरदायित्व है परिवार की सेवा करना, जैसे बच्चों बुजुर्गों की देखभाल करना। अब ये चौथे पॉइंट के रूप में क्या आया? ये रूढ़िवादी धारणा ही तो है कि लड़कियों का तो काम क्या है? बच्चों की, परिवार की, बुजुर्गों की देखभाल करना। तो उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, उनको काम के समान अवसर देने को कोई मतलब नहीं है। उनके तो आगे जाके क्या करना है? परिवार का पालन पोषण ही करना है। तो ये हमारी रूढ़िवादी धारणाएं हैं, इनसे ही महिलाओं के समानता के अधिकार क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। अब है प्रश्न नंबर 2, कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से राजसुंदरी देवी
रमाबाई और रुकैया हुसैन एक अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण हुआ? मतलब कोई एक कारण ऐसा कि जो ये तीनों हैं, राजसुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन, उनके लिए है ना जो अक्षर ज्ञान महत्वपूर्ण रहा, वो एक कारण क्या रहा? हम देखते हैं यहाँ पर कि जो राजसुंदरी देवी, रमाबाई, रुकैया हुसैन, इनके लिए अक्षर ज्ञान महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि तीनों ही क्या करना चाहती थी? पढ़ाई करना चाहती थी। तीनों की इच्छा क्या थी? लग्न उनकी दृढ़ इच्छा क्या थी कि वो पढ़ाई करे, समाज में है ना जो पुरुषों के समान है ना जो पढ़ने की इच्छा जागृत उन्होंने की कि वो भी कुछ समाज के लिए कुछ कर सके, अन्य लड़कियों के लिए कुछ कर सके। तो इसी धारणा की वजह से उन्होंने क्या किया? उनकी ये इच्छा हुई क्या करने की? पढ़ने की इच्छा हुई, और इसी वजह से उन्होंने क्या किया? अक्षर ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए। किनके द्वारा? राजसुंदरी देवी, रुकैया सखावत और रमाबाई के द्वारा। चलो तीसरे प्रश्न के रूप में देखते हैं। निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती है क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है। पृष्ठ 17 पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर स्पष्ट कीजिए कि यह कथन सही है, सही क्यों नहीं है। अब यहाँ पर एक कथन दिया गया है कि लड़कियाँ पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती है? कि उनकी रुचि नहीं होती है। क्या इस कथन सत्य है क्या? ये कथन बिल्कुल भी सत्य नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि लड़कियों का ये कारण नहीं है कि रुचि नहीं होती है इसलिए पढ़ाई छोड़ देती है। बहुत सारे अन्य कारण होते हैं जो लड़कियों की पढ़ाई छोड़ने के कारण बनते हैं। उनमें से कुछ कारण है, उनमें जैसे कारण है कि विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में है ना नियमित रूप से बच्चियाँ पढ़ती नहीं है, क्योंकि गरीब घर से होती हैं तो फिर क्या करती है? वो अपने माँ बाप का सहयोग करती है विभिन्न कामों में। भाई गरीब होगा तो उसको पढ़ने के लिए कहाँ भेजेगा? वो तो पहले अपने 2 जून की रोटी का जुगाड़ करेगा ना, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करेगा। तो इसलिए बच्चियाँ क्या होती है? बीच में पढ़ाई छोड़ देती है। इसी में देखते हैं कईयों को पास क्या होते हैं? लाने ले जाने के साधन नहीं होते हैं। जैसे मैंने उस प्रथम प्रश्न में मैंने उदाहरण दिया कि बच्चियां है ना जो जैसे प्राथमिक स्कूल की शिक्षा तो अपने गांव में पूरी कर लेती है, लेकिन उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्कूलें है ना जो अन्य गांवों में होती है, तो जब लाने या ले जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है तो बच्चे क्या है? लड़कियों के प्रति थोड़े संवेदनशील होते हैं, वो है ना जो अकेले को नहीं भेजते हैं। तो इस प्रकार से लाने ले जाने के साधन जब तक नहीं होती, व्यवस्था नहीं होती, तब तक बच्चियों को बीच में ही पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। इस वजह से भी ये भी एक कारण है। दूसरा है कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं। इस पर भी हमने चर्चा कर ली कि कुछ परिवार क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा निर्धन होते हैं, और इस वजह से वो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को पहले से ही काम पे लगा लेते हैं, और इस वजह से उनकी क्या होती है? बीच में पढ़ाई छूट जाती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल जाना छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ स्कूल, अब बहुत ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो इस प्रकार से भी स्कूल छोड़ते हैं। जैसे कि हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो कहानी पढ़ी थी ना, आत्मकथा पढ़ी थी, उसमें भी देखा था कि उनके साथ किस प्रकार से है ना असमानता का व्यवहार किया गया। तो बहुत सारे बच्चे इस वजह से भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, उनके शिक्षकों द्वारा, उनके सहपाठियों द्वारा। तो ये सब कारण है बच्चियों का स्कूल छोड़ने का, ना कि वो कारण है कि बच्चियाँ में रुचि नहीं होती है इसलिए वो स्कूल छोड़ देती है। तो ये वो कथन बिल्कुल सत्य नहीं है। ये सब निम्नलिखित कारण है बच्चियों के स्कूल छोड़ने का। चौथा प्रश्न देखते हैं। क्या आप महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के 2 तरीकों के बारे में बता सकते हैं? महिलाएं क्या क्या कर सकती है और क्या नहीं। इस विषय पर आपको रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पढ़े हुए तरीकों में से कौन कौन से तरीकों का उपयोग करेंगे? आप इसी विशेष तरीके का उपयोग क्यों करेंगे? अब हमने जो महिला आंदोलन के तहत, इस प्रश्न का उत्तर कहाँ से लेंगे? महिला आंदोलन का जो भाग पढ़ा था उसके अंतर्गत, कि कौन से ऐसे 2 उदाहरण लेंगे महिला आंदोलन के तहत जिसने उन्होंने महिला संगठनों ने या महिलाओं द्वारा अपने समानता को, अधिकार को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए। तो उसमें 2 लेते हैं हम। पहला है औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में क्या बढ़ाना है? जागरूकता बढ़ाना। और दूसरा भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए क्या करना है? विरोध करना है। ये 2 प्रकार के आंदोलनों के माध्यम से हम महिलाओं के लिए क्या करेंगे? समानता के अधिकारों की प्राप्ति का संघर्ष करेंगे। इसमें देखते हैं, यदि हमें रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो हम प्रयास करेंगे कि समाज में औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को यह बताया जाए। अब जागरूकता फैलाने में जैसे कि हमने देखा था कि किस प्रकार से जागरूकता, जैसे वहाँ दहेज प्रथा के लिए है ना विभिन्न प्रकार के अभियान चलाकर जागरूकता फैलाई गई। सड़कों पर विभिन्न महिला संगठनों द्वारा, विभिन्न महिलाओं द्वारा रैलियाँ, प्रदर्शन किया गया। तब जाकर सरकार का उस ओर ध्यान गया और उन्होंने दहेज प्रथा को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या बनाए? कानून बनाए। कानून को और भी प्रगाढ़ रूप दिया।
महिलाओं के विकास से ही परिवार और समाज का विकास हो सकता है। समाज को यह बतलाया जाएगा कि हर पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके अंदर महिलाओं को लेकर संकीर्ण मानसिकता थी। अब हमको जागरूकता में ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि पहले के जो पूर्वज हैं हमारे पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनकी है ना जो रूढ़िवादी धारणा थी। लेकिन आज जैसे जैसे साक्षरता का प्रतिशत बढ़ रहा है, हमारे समाज में भी विभिन्न प्रकार की है ना जो जागरूकता बढ़ रही है महिलाओं के प्रति। तो ये जागरूकता का ही एक माध्यम है जिसके तहत हम महिलाओं में है ना जो समानता स्थापित कर सकते हैं। अब है शब्द संकलन। अब क्या है? शब्द संकलन। अब हम क्या पढ़ेंगे? शब्द संकलन। अब ये जो शब्द संकलन है, इनके माध्यम से भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इन शब्द संकलों में जैसे रूढ़िवादी धारणा है, तो आपके प्रश्न ये आ सकता है कि रूढ़िवादी धारणा क्या होती है, या रूढ़िवादी धारणा किसे कह सकते हैं, या फिर है भेदभाव किसे कहते हैं, उल्लंघन क्या होता है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो इसलिए शब्द संकलन जैसे पाठ के अंत में भी दिए हुए हैं और हमने भी यहाँ पर दिया है, तो चलो इनको भी हम समझते हैं। रूढ़िवादी धारणा, जब हम किसी विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती है। जब हम किसी है ना जो किसी विशेष क्षेत्र, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में हम ये धारणा बना लेते हैं कि कुछ उसमें विशेषताएं होती है, तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़िवादी धारणा। भाई विशेषता तो समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन हमारी जब यही धारणा बन जाती है कि नहीं, उसमें तो वही धारणा फिक्स है, वो तो वही धारणा के अनुसार वो व्यक्ति कार्य करेगा, तो ये क्या है? रूढ़िवादी धारणा। भेदभाव, जब हम लोगों के साथ समानता के आदर का व्यवहार नहीं करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? भेदभाव कहते हैं। किसी के साथ जैसे हम लिंग बोध के आधार पर लड़के और लड़कियों में विभिन्न प्रकार के भेदभाव किए जाते हैं ना, वो कि भी क्या आएंगे, ये उदाहरण भी आप इसमें दे सकते हो। फिर है उल्लंघन, जब कोई ज़बरदस्ती कानून तोड़ता है और खुले रूप से किसी का अपमान करता है, उसे क्या कहते हैं? उल्लंघन। किसी कानून का तोड़ना, उसे क्या कहते हैं? उल्लंघन कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है और वहाँ जा रहा है, स्कूटर पे जा रहा है, और ट्रैफिक जो लाइटें होती हैं उनका जो पालन नहीं किया, उनके दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया उस प्रकार से, तो वो क्या हुआ? उल्लंघन ही तो हुआ। यौन प्रताड़ना, औरतों की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक और मौखिक हरकतें करने से। अब यौन प्रताड़ना, आपने जैसे इसमें भी एक शब्द आया था यौन प्रताड़ना, इसका मतलब होता है कि महिलाओं, स्त्रियों या बच्चियों के साथ उनकी इच्छा के विरुद्ध जो शारीरिक और मौखिक हरकतें होती हैं पुरुषों द्वारा, है ना, उसे क्या कहते हैं? यौन प्रताड़ना कहते हैं। तो बच्चों, हम इस पूरे पाठ औरतों ने बदली दुनिया, इसको समझ गए होंगे। आपके आज इस प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से भी आप और भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो पूरा पाठ है, अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया, वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 6 के अंतर्गत मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।